भाड़ में गई दुनिया में पता है अपनी लाइफ के डिसीजंस पे पूरा मेरे ऐसा फ्लैशबैक चल रहा था कि मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। सोलो ट्रैवलिंग एंड ऑल लाइफ इज सो क्रूशियल दैट कि किसी का कोई भरोसा नहीं है कभी क्या हो जाए। जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो, एक दिन तो मरना ही है तो मजे से जियो यार। हेलो एवरीवन, और मैं आज और एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने जा रही हूँ, वो है ओमकारेश्वर। तो होपफुली ये जर्नी मेरी अच्छी हो जाए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और टाइमिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी जो मैंने ट्रेन ली है वो है अमृतसर एक्सप्रेस, मुंबई से खंडवा तक जाने के लिए। आप बहुत तरीके से आ सकते हो ओमकारेश्वर, उज्जैन के थ्रू आ सकते हो या इंदौर से आ सकते हो, बट एज यूजुअल मेरा लास्ट मोमेंट प्लान था तो मुझे जहाँ की टिकट मिली वहाँ से मैंने बुक किया और हियर आई एम। और ये पूरा 10th ज्योतिर्लिंग में कंप्लीट करने जा रही हूँ। सो एक्साइटेड। शुरू भी नहीं हुई थी कि कुछ बुरा हो गया। भाई रात में कुछ ऐसा हुआ ना कि लाइक मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं उसी टाइम बता दूं, बट भाई किसी की डेथ हो गई मेरी आंखों के सामने। मतलब वो बंदा आया क्योंकि ट्रेन छूट रही थी, CSMT से छूट रही थी, एंड वो आया, उसने अपना लगेज रखा एंड वो जस्ट बैठा और गिर गया। और ताज्जुब की बात ये है कि भाई किसी को 20 मिनट तक पता ही नहीं चला। मतलब लोग जस्ट लाइक उनको लगा कि गिरे हैं तो कोई हल्ला वगैरह कुछ नहीं मचा, और मैं दूसरे वाले साइड पे थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि भाई हल्ला मचाया ही नहीं लोगों ने। और जब गाड़ी स्टार्ट हुई तब सारे पुलिस वाले आ गए, वो कोच वगैरह आए, बट किसी ने गाड़ी नहीं रोकी यार, किसी ने नहीं रोकी। एंड उन्होंने बोले कि दादर में एम्बुलेंस खड़ी है तो दादर में चले जाते हैं। टाइम हो चुका था यार, उसकी डेथ हो गई। आई मीन एंड वो अकेला बंदा था। मैं बताया अपनी लाइफ के डिसीजंस पे पूरा मेरे ऐसा फ्लैशबैक चल रहा था कि भाई जिस हिसाब से मैं अकेली घूमती हूँ, जिस हिसाब से मैं सारी चीजें करती हूँ, अलोन रहने का बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। जो लोग बोलते हैं ना कि सोलो ट्रैवलिंग एंड ऑल, भाई उसके उसके कॉन्स भी है, तुमको नहीं पता चलेंगे। अगर अभी भी मेरे को कुछ हो जाता है तो भाई किसी को नहीं पता है मैं कहाँ पे, अदर देन माई रूममेट, किसी को नहीं पता। और मेरे फोन में किसी नंबर भी नहीं है कि भाई हो सके कि उनको कॉल किया जाए। और ये मतलब कैसी डेथ है ना, मतलब लाइफ इज सो क्रूशियल दैट कि किसी का कोई भरोसा नहीं है कभी क्या हो जाए। मतलब बेस्ट है कि तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो, भाड़ में गई दुनिया, एक दिन तो मरना ही है तो मजे से जियो यार। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना रह गया और मेरी ऐसी डेथ हो गई। अब वो बंदा उसकी जब लगेज उसको लेके जा रहे थे तो उसके लगेज में ना बहुत सारे खिलौने थे। मतलब वो क्या सोच के जा रहा था, और ट्राई करना, कोशिश करना कि अपनी लाइफ जी पाओ। हम लोग पहुंच गए हैं खंडवा। अब यहाँ से मेरे को फिगर आउट करना है कि कैसे जाना है। जिस हिसाब से मेरी जर्नी की जो शुरुआत हुई है, आई डोंट नो आगे कैसे होने वाला है। ओके, तो आप जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर आओगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, तो आपको ऑटो मिलेगी जो बस स्टैंड तक आपको छोड़ देगी। नहीं तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे ये लोग मिले जो भी महाराष्ट्र से है, तो हम लोग 4 लोग मिला के, क्योंकि बस में वैसे भी 200 रुपीज़ होने वाले हैं, तो हम एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ दे के हम लोग 250 में कार से जा रहे हैं। तो आप वो भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो अभी मुझे रूम नहीं मिला है, अभी तक रूम क्लीन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक थोड़ा लंच कर लूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, लाइक समोसा, कचौरी और लाइक नॉर्मल। आपको रूम इजीली मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दिया था। और आपको मंदिर के आसपास इजीली मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवलर भी आ रहे हो तो रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, आप यहाँ आके भी रूम देख सकते हो। बट यही आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और आपको 2-3 रूम देखने पड़ेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है ऑनलाइन चेक करने का। तो फटाफट अपन लंच करते हैं अभी और फिर मैं फ्रेश अप होकर मैं मंदिर के लिए निकल जाऊँ। ओके, तो ये है मेरा रूम। ये मंदिर के ऑलमोस्ट लाइक 400 मीटर एंड मतलब डिसेंट है। और ये एक्चुअली मेरा काइंड ऑफ सेकंड टाइम है बिकॉज जनरली मैं जब भी सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं हॉस्टल बुक कर लूँ, बट यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं था तो मुझे ये करना पड़ा। कि अगर आप बोट से जाना चाहते हो तो बोट से जा सकते हो या फिर ये ब्रिज से जा सकते हो ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। यहाँ सिर्फ ओमकारेश्वर मंदिर प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर है जो मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप वहाँ जा सकते हैं और दर्शन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ओमकारेश्वर मंदिर ये ब्रिज के थ्रू, और मैं बोट लेने का सोच रही हूँ, लाइक
सनसेट के टाइम पे जब आरती से पहले। तो अगर आपको नहीं पता होगी ओमकारेश्वर की कहानी, तो लेट मी टेल यू गाइस। पुराने ग्रंथों के अनुसार ओमकारेश्वर की ये कहानी है कि विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई और शक्ति पे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। और ये कहा यह भी जाता है कि उन्होंने सूर्यदेव को भी रोकने की कोशिश की थी। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो नर्मदा नदी के किनारे आके उन्होंने कठोर तपस्या की और उनको शिवजी प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि वो यहाँ पे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के स्थिति में यहाँ पे माने जाएंगे। और एक कथा के अनुसार ऐसा भी है कि सूर्यवंश के राजा मांधाता ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। इसकी वजह से इस आइलैंड को मांधाता द्वीप भी कहा जाता है। आप कोशिश करना कि आप वीआईपी टिकट ले लो क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। भाई देख रहे हो कितना क्राउड है। वीआईपी बुकिंग करके आना। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये लाइन है और ये ऊपर भी लाइन है। हाँ ओ गॉड, फाइनली दर्शन हो गए भाई। 4 घंटा लगा दर्शन करने के लिए, लिटरली 4 घंटा। और ये मेरा पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको इतना टाइम लगा। नहीं तो मेरा जनरली जैसे मैं काशी विश्वनाथ गई थी 15 मिनट में दर्शन हो गए, इवन दो श्रावण महीना चल रहा था। और एक बात, अगर आप ममलेश्वर नहीं कर रहे हो दैट मीन्स तुम्हारा ज्योतिर्लिंग नहीं कंप्लीट हुआ। तो आपको ममलेश्वर भी करना है और ये भी करना है, ओमकारेश्वर भी करना है, तो आपका माना जाएगा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। अब मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ, क्योंकि पैर इतना टूट गए। अब मैं देख रही हूँ कि बोट से जाऊँगी या झूले से जाऊँगी। लेट्स सी। जैसे आपके ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, आप वहाँ से बोट कर लेना। बोट का चार्ज 50 रुपीज होगा। बोट वाले आपको दूसरे किनारे छोड़ेंगे। वहाँ से ममलेश्वर मंदिर बस 150 मीटर पे है। तो अगर आपको कोई बोले बाइक वाला कि मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे दर्शन करवा के फिर मैं आपको वापस यही छोड़ दूंगा, तो बिल्कुल भी उन पे यकीन मत करना, क्योंकि मेरे सामने एक आंटी के साथ ये स्कैम हुआ। तो आप बिल्कुल भी स्कैम में मत फंसना। अगर आप दर्शन मतलब जल्दी ले रहे हो तो बाकी सारे टेम्पल करना और फिर एंड में आरती देखना। बट जैसे कि मुझे अभी ऑलरेडी 4 घंटे हो गए थे, ऑलरेडी 6 o'clock हो गए थे, तो मैं ममलेश्वर नहीं गई क्योंकि ममलेश्वर में भी आधा घंटा लगेगा। तो मैं आरती मिस करूंगी, तो आरती पहले मैं करूंगी और फिर मैं ममलेश्वर जाऊंगी। ऊपर से जाओ, ऊपर से बाहर हो जाइए मैडम आप। ये है ममलेश्वर मंदिर और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है यार। आप अगर दोनों टेम्पल कर रहे हो ना तो मेक श्योर करना है कि आपके पास मिनिमम 6 आवर्स तो है, क्योंकि ओमकारेश्वर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 3 आवर्स मिनिमम तो लगते ही लगते हैं ओमकारेश्वर में, और यहाँ पे लाइक आधा घंटा। बट हो सकता है वहाँ पे जैसे मेरे को आज 4 घंटे लगे, कुछ लोगों को 5 घंटे लगे, तो लाइक 6 आवर्स का ये रख के आना। और अगर आप जल्दी आ रहे हो तो आप रिटर्न जा सकते हो, अगर नहीं तो प्लीज़ स्टे करना यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप भाई मैं बोल रही हूँ आप मंदिर के आसपास ही रूम ले लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लेना, क्योंकि सब इतना घूमने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप में एनर्जी बचेगी कि आप कहीं और दूर जाओ। भले ही ऑटो वगैरह आपको करना पड़ेगा, बट क्यों ही करना है, पास में रह सकते हो तो उस बोट के घाट पे आ सकते हो, फिर दर्शन चाहिए तो फिर दर्शन कर सकते हो। अरे दर्शन करने के बाद जो घाट में बैठ के जो मज़ा है, जो सुकून है, वो और कहीं नहीं। 6 hours later. तो मेरा होटल यहाँ था, ये झाड़ के पास। वहाँ से टेम्पल भी नज़दीक है और ये ओल्ड बस स्टॉप भी नज़दीक है। तो यहाँ से आपको खंडवा के लिए, इंदौर के लिए आराम से बस मिल जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ खंडवा, क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन है। एंड गाइस, अगर आपके पास एक भी दिन है लाइक पूरा 6 AM to नाइट तक, तब आप सारी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो मंदिर मैंने आपको बताए वो वाले, नर्मदा नदी की आरती, आप सारी चीज़ें आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मैं 12-1 बजे के बाद आई थी, तो मुझे सिर्फ 2-3 टेम्पल ही करने के लिए मिले और नर्मदा नदी की आरती मैंने की। बाकी 2-3 मैं नहीं कर पाई, बट आप डेफिनेटली कर लेना। परिक्रमा भी कर लेना। मैंने बोट से परिक्रमा की, पर पर्सन उसके 300 रुपये वो बोलते हैं, बट आप थोड़ा बार्गेनिंग करके 200 तक कर लेना। तो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा ओमकारेश्वर की सोलो जर्नी। इस ट्रिप में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, अभी भी होने वाला है एक्चुअल में। अभी भी मैं ट्रेन में जाऊँगी, अब वहाँ पता नहीं क्या होगा। सो लेट्स सी।
अगर आपको ओल्ड बस स्टॉप से अगर बस नहीं मिलती तो आप वहाँ से ऑटो करके न्यू बस स्टैंड आ जाना। भाई अगर तुम ये बस वगैरह कर रहे हो तो प्लीज़ बफर टाइम रखना, ऐसा एकदम टाइम टू टाइम मत रखना, क्योंकि ये बस वाले बहुत देर तक बहुत जगह पे रोक देते हैं। पीपल आर लाइक मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, भाई नहीं प्लीज़ मत घूमो। अभी लिटरली 10:30 बजे की ये बस थी जो 12:30 बजे पहुंचाने वाली थी। 2 घंटा में पकड़ के चल रही थी, इतना नहीं लगता बट फिर भी बस वाले ने बोला कि 2 घंटा। भाई 12:30 बज गए और अभी भी हम 40 किलोमीटर्स दूर है और मेरा ट्रेन है 2 बजे का। लकीली मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, सीधा बस पकड़ लेती हूँ, खंडवा में जाके खाऊंगी। अब ना मैंने सुबह से कुछ खाना खाया है ना मैंने कुछ किया, मैं सीधा बस में बैठ गई हूँ। अब आई डोंट नो अब यहाँ पे जो मतलब ये बस जहाँ उतारेगी स्टेशन पे, मतलब बस स्टैंड पे, वहाँ से मुझे फिर से ऑटो करना है और स्टेशन पे जाना है। भाई होपफुली मैं पहुँच जाओ यार, कोई कांड ना हो जाए। और ड्राइवर ने कैसे पैसे 130 पे पहुँचा दिया। यहाँ से मैं बस स्टॉप से स्टेशन के लिए शेयरिंग ऑटो ले रही हूँ जिसका चार्ज है 20 रुपीज़। एंड लुक एट मी हाउ आई एम ट्रैवलिंग। प्लानिंग व्लानिंग से कुछ नहीं होता भाई, जस्ट 3 मिनट बाकी है मेरी ट्रेन आने में। जो ऐसा मैं भाग भाग के आई हूँ ना यार प्लेटफॉर्म पे, होपफुली अब ट्रेन जल्दी आ जाए। और कुछ खाया भी नहीं है यार सुबह से, अभी नेक्स्ट स्टेशन सीधा भूसावल है। ट्रेन जो टाइम पे आई है ना, सच में बता रही हूँ, अगर मुझे 1 मिनट भी डिले हो जाता ना तो मैं पक्का ये ट्रेन मिस कर देती। Omkareshwar was not just a destination, it was an experience. From the divine vibes of Omkareshwar temple to the peaceful flow of Narmada river, every moment felt so special. So that's it guys, मैं मुंबई रीच हो गई हूँ। If you really enjoyed this vlog, don't forget to like, comment and share and also subscribe. See you in the next adventure. हर हर महादेव।